तो 22A एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। आज हम लोग को शुरू करना है 22B। ठीक है, 22B एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड करो ये वैल्यूज। फिगर में बना दे रहा हूँ, देखो क्या फिगर दिया हुआ है। ये फिगर है, फिगर में वैल्यूज देती हूँ मैं, इसको कह दे रहा हूँ A B C। ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा x डिग्री, ये वाली वैल्यू दी हुई है y, इसको कहा है 1, इसको कहा है 2। ठीक है, पहला क्या फाइंड करना है? पहला फाइंड करना है y। सेकंड क्या फाइंड करना है तुम्हें? साइन x डिग्री। ठीक है, और थर्ड क्या फाइंड करना है? sec x माइनस tan x। और नीचे लिख दो, बड़ा है, sec x माइनस tan x, अदर ब्रैकेट में sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। ठीक है, ये फाइंड करना, बहुत आसान है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, y मिल गया। y जब मिल गया तो तीनों वैल्यूज हो गई। उसके बाद x डिग्री ये है, sin x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। x डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो y अपॉन 2, y की वैल्यू जब आ जाएगी, y की वैल्यू रखो अपॉन 2, sin x हो गया। sec x भी सेम उसी तरह आ जाएगा। देखो करते हैं, इतना इसलिए बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहे तो समझने में आसान होता है। इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AC ये हो गया, ये हो गया AB, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB क्या है y, हो गया y का स्क्वायर प्लस BC क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और उधर से इधर भेजेंगे आ जाएगा माइनस y स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, और y का स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो आ जाएगा √3, तो y इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, y √3 निकल के आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? sin x डिग्री। देखो क्या है sin x डिग्री। sin x के साथ जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी हो गया AB। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी AC। ठीक है, यानी ये AB क्या है y, और y की वैल्यू क्या है √3, और AC हमारा क्या निकला है? ये है 2, तो √3/2। ठीक, अब क्या है? sec x माइनस tan x, sec x प्लस tan x। कुल मिला के पहले sec x निकाल लो और tan x निकाल लो, sec x tan x की वैल्यू। देखो sec x क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये अगर x है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी हो गया 2, एंगल के साथ वाली साइड हो गई बेस यानी हो गया 1, आ गया क्या 2। उसके बाद नीचे देखो इसी में tan x, tan x क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन 1, क्या होगा? y अपॉन 1, y की वैल्यू है √3, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। क्या है? sec x माइनस tan x और sec x प्लस tan x, इसी में वैल्यू रख दो। देखो क्या होगा? sec x माइनस tan x, another bracket sec x प्लस tan x, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? देखो sec x की वैल्यू रखे, sec x की वैल्यू 2 माइनस tan x की वैल्यू कितनी? √3, sec x की वैल्यू कितनी? 2, tan x की वैल्यू कितनी? √3। ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। किसका है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, हो गया 5। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? यूज द गिवन फिगर टू फाइंड sin x cos y। पहले फिगर देखो दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका फिगर। देखो जहां फिगर दे देता है वहां और आसान हो जाता है क्वेश्चन करना, और कुछ वैल्यूज दे दे तो और आसान। ये हो गया x डिग्री, ये हो गया तुम्हारा y डिग्री, इतना दिया हुआ है तुम्हारा 6,
ये दिया हुआ है तुम्हारा 8 और ये दिया हुआ है तुम्हारा 17। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या है सबसे पहला साइन एक्स, फिर निकालना है कॉस वाई। पहले क्या साइन एक्स, सेकंड क्या निकालना है कॉस वाई, थर्ड क्या निकालना है 3 tan x माइनस 2 साइन वाई प्लस 4 cos y। ठीक है, ये चलो साइन एक्स देखो, साइन एक्स निकालना है। अगर इसको x मान रहे हो तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल ले लो ना, इसको नाम दे लो, नाम इसमें दिया नहीं तो अपने हिसाब से दे लो। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, जहां पे ये काट रहा है हो गया d। ठीक, साइन एक्स क्या होगा, अगर ये x होगा तो पूरा ट्रायंगल ABC वाला काउंट करेंगे, ये बीच की लाइन से कोई लेना देना नहीं। ABC एक ट्रायंगल बना तो x के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC क्या हो गया 8, AC हो गया 17, साइन एक्स आ गया। अब क्या कह रहा है cos y निकाल, क्या है cos y, यहां से अब वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। cos y निकालने का है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल काउंट होगा BCD, क्योंकि एंगल यहीं पे, एंगल यहां पे तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो गया BD अपॉन DC, BD अपॉन DC। देखो BD की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, BD की वैल्यू हमें पता है, DC की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक, देखो ट्रिपलेट में क्या होता है एक बार याद रखो, अगर हाइपोटेन्यूज छोड़ के बाकी दोनों साइड 3 और 4 दी हुई हैं तो अगली वैल्यू 5 आती। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 10। ठीक, यानी अगर एक साइड 6 दी हो एक साइड 8 दी हो तो अगली साइड क्या आनी है 10, और ये अगली साइड कौन सी होगी हाइपोटेन्यूज। यानी देखो ये दिया हुआ 8, ये हो गया 6, क्या बना 8 और 6, ये आएगा 10। चाहे देख लो ये 64, ये 36, 64 में 36 जोड़ी 100, ये हो जाएगा 100, मतलब 100 का जब रूट लगाएंगे आएगा 10। इसका एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, कई सारे वो भी लिख दूंगा तो सबके लिए काम आ जाएगा। ठीक, अब इसमें ये होता है अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये, 3 से अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 9, 12, 15। ठीक, तो ये सब देखने के लिए इसलिए फायदा हो जाता है कि जब मान चलो आंसर के टाइम उस समय नहीं मिल रहा है, एक आध स्टेप खा भी जाओगे पाइथागोरस थ्योरम लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, आंसर तो सही पता है। ठीक, तो क्या होगा इन ट्रायंगल BCD अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इस बात को लिख लेना, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, काफी कुछ याद हो गए होंगे अब तक में तुम्हें। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम जो तुम लगाओगी BCD में तो क्या होगा CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो गया CD का स्क्वायर। BD कितना है 6, 6 का स्क्वायर, BC कितना है 8, 8 का स्क्वायर। देखो CD का स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों के जोड़ों को 100, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। CD कितना आ गया 10, यानी ये वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, ये वैल्यू 10 हो गई, तो अब तुम्हें क्या चाहिए 10 पता चल गया cos y है, यानी CD की वैल्यू पता चल गई 10, BD की वैल्यू पहले से पता थी 6, तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो 6 अपॉन 10 आंसर। देखो cos y इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC, और BD कितना है 6 और DC कितना है 10, काट दो 2 से 3 अपॉन 5। ठीक, अब क्या निकालना है 3 tan x माइनस 2 sin y 4 cos y। हमारे पास cos y की वैल्यू अभी निकाल ली है, बचे क्या रहा है sin y और tan x। देखो इस बात में ध्यान देते रहना चाहिए कि कहीं तुम एक बार में फिर सारे निकालते चली जाओ, दिक्कत है, समय बचता है। cos y हम निकाल चुके हैं, sin x का इसमें नीड नहीं है, तो बचा क्या sin y और tan x।
साइन वाई निकालना, इसी के नीचे जस्ट लिखती चलिए साइन वाई। साइन वाई क्या होगा, वाई एंगल ये बना तो बी सी डी वाला ट्रायंगल बनेगा। साइन वाई क्या होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा बीसी अपॉन डीसी। सर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसी गलती करोगी, 2 से काट दो 4 अपॉन 5, ठीक है। साइन वाई आ गया। अब क्या चाहिए, tan x। tan x क्या होगा, अब देखो x लिया है तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट होगा। इसके लिए क्या, ये परपेंडिकुलर और ये बेस नीचे वाला, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, बेस क्या हो गया AB। AB तुम्हें पता है क्या है, नहीं पता, नहीं पता है। तुम्हें केवल BD पता है, AD की वैल्यू भी नहीं पता है। और AD जब तक नहीं पता तब तक पूरा बेस नहीं पता। क्या करो, फिर वही ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। देखो मैंने तुम्हें बताया था, एक साइड अगर हाइपोटेन्यूज 17 दी हो और एक साइड 8 या 15, आगे 15, यही है। देखो तुम्हें याद हो गई धीरे धीरे वैल्यू। वैल्यू अब याद होने से क्या होगा, अब तुम्हारा आंसर क्या होगा, बस पाइथागोरस तुम्हें नाम के लिए लगाना है, आंसर तुम्हें पता है, काम खत्म। तो इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये बात लिख लेना, ठीक। क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, ठीक। उसके बाद क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हो गया 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, इधर ले आओ -64, ये हो गया AB का स्क्वायर। माइनस करोगे 225, लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। देखो AB इज इक्वल्स टू, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जब माइनस करेंगे 225 आएगा, 225। AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 225, 15। AB इज इक्वल्स टू 15। अच्छा देखो समय कहाँ कहाँ बचता है, पहली बात जब इसको लिखे तो इसके बाद ये लिख सकते हो, एक स्टेप बच सकता है। जब ये लिख रहे हो तो सीधा 8 स्क्वायर को अगले स्टेप में, जैसे मैंने ये लिखा है तो ये भी एक स्टेप मैंने छोड़ के लिखा है। दूसरी चीज, तुम्हें यहाँ 289 को 64 से माइनस करने का जो टाइम जाएगा, 1 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकंड, जो भी जाएगा 30 सेकंड, वो 30 सेकंड तुम्हारा फिर बचेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि इनकी वैल्यू 225 ही आनी है, तभी वो 15 आंसर आएगा, ये बात पता है। तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करने का भी टाइम बचा, ये चीज है। जहां यूज हो पाता है बस वहीं लगाना है। अब क्या है आगे, ए बी हमें पता चल गया है, BC हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू BC हमारे पास क्या है 8, AB कितना है 15, तो 8/15। वैल्यू कहां रखनी है, इस वाले में। देन क्या लिखना है, 3 tan x माइनस 2 sin y प्लस 4 cos y प्लस 4 cos y। tan x यानी 3 tan x, 3 इंटू tan x की वैल्यू कितनी आई है 8/15 माइनस 2 sin y। sin y कितना निकाले हैं 4/5, ये निकला है, प्लस 4 cos y कितना आया है, ये है cos y 3/5, ठीक। एलसीएम कितना होगा 15, 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15 होता है, 3 भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 प्लस 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 24 से 24 कटा 36/50, 3 से काटेंगे 12/5, ठीक है। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है थोड़ा सा, 4 2 जा 8 और 5 3 जा, तो 8 3 जा 24 हो गया। तो ये सारी वैल्यू तुम्हारी आ गई, ठीक है। इसको नोट कर लो तो फिर आगे बताओ। ठीक।
चलो देखो 3 और 4 क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 क्वेश्चन में सिमिलरिटी का यूज है, ठीक है। तो सिमिलरिटी मैं पहले बताऊंगा अलग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो तुम लगा लेना इसमें मार्क और मुझे याद दिला देना, और जब याद दिला देंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC 15 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। पहली बात है कि AB इक्वल्स टू AC है, तो यानी जाहिर सी बात है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। देखो ABC, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू AC और 15 सेंटीमीटर क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC 15 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल्स टू दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। BC इज इक्वल्स टू दिया है 18 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एंगल cos ABC। फाइंड cos एंगल ABC, यानी कुल मिला के बात है ये वाला एंगल फाइंड करना है। पहली बात तो ये 90 डिग्री का यहाँ कहीं जिक्र नहीं, तो तुम्हें खुद से 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। अब एक बात जानो, देखो कभी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है, देखना इधर देखना, ये बात याद रखना, कभी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और उससे हम परपेंडिकुलर गिराते हैं सामने वाली साइड पे, ठीक है, मतलब जो साइड इक्वल नहीं, ठीक है, इससे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे उस साइड पे जो साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, इसको दो बराबर हिस्सों में ये परपेंडिकुलर काट देगा, यानी दो बराबर हिस्सों में, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में काटेगा, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में काटता है, तो अगर ये टोटल तुम्हारा कितना है 18 सेंटीमीटर, कितना है, एक हाफ 9 सेंटीमीटर, एक हाफ 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो अब इस बात को हमें लिखना है इसमें, ठीक है। क्या है देखो, इन ट्रायंगल ABC ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, किसमें, BC में। AD को परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करेंगे BC में, तो क्या होगा, इट डिवाइड्स BC इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी ये BC को दो बराबर हिस्सों में काट देगा, दो बराबर हिस्सों में काट देगा। तो इससे क्या होगा, मैं इस पॉइंट को कह दे रहा हूं D, ठीक है। तो क्या होगा, BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब पूछ रहा है cos एंगल ABC, यानी ये वाला एंगल B, ये वाला एंगल B, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब समझो, तुम्हें इस पूरे कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक, लेकिन मैंने क्यों बता दिया, बात समझो। कहा है cos एंगल ABC, मैंने क्या बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें करने की, लेकिन क्यों बताया, बात समझना। cos एंगल ABC पूछा है, ABC के लिए तुम क्या कर दोगे, एक 90 डिग्री है, तो बस इसके लिए थोड़ा सा नीड पड़ेगी कि तुम एक AD ड्रॉ कर दो, और ये पता होगा तो 9 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, cos एंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस, यानी बेस हो गया BD अपॉन AB, ठीक, बेस हो गया BD, BD क्या है 9 सेंटीमीटर और AB क्या है, AB कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 3 से कट जाएगा, यानी 3 अपॉन 5। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका नीड है, ठीक, बात समझो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा, अगर तुम्हारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है यानी 90 डिग्री वाली साइड नहीं है, तो उसमें कहां पे तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगी। तो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है तो एक परपेंडिकुलर साइड चाहिए, और आइसोसेलेस में ये वाली बात होती है, ठीक। ये आइसोसेलेस में भी होता है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी तुम परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है, लेकिन वहां पे ये कंडीशन रहती है कि कहीं से भी, मतलब किसी भी वर्टिसेस से, जैसे यहाँ पे इस वर्टिस से गिराना जरूरी है, किस वर्टेक्स से, जहां पे ये दोनों इक्वल साइड मीट कर रही होंगी, उस वर्टेक्स से उस वाली साइड में गिराना है जो इक्वल नहीं है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से किसी भी साइड में अगर परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो इक्वल पार्ट में काटेगा ही काटेगा।
बस यहां पे एक ये कंडीशन है कि जहां इक्वल साइड्स मीट कर रही होंगी उस वर्टेक्स से गिराना है। ठीक, दोनों बात समझ में आ गई? ठीक, तो देखो कॉस वाला हमें ये एंगल पता चल गया, साइन टेन कुछ भी पूछेगा हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, BC is equals to 8 centimeter and AB is equals to AC is equals to 5 centimeter। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखो ये है A, ये है B, ये है C, AB is equals to AC, ठीक है, और BC कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, फाइंड करना है साइन B। देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं फाइंड, सबसे पहला क्या फाइंड करना है साइन B, दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है tan C, तीसरा क्या फाइंड करना है साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B, और फोर्थ हमें क्या फाइंड करना है tan C माइनस cot B। ठीक है, क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, B और AB इक्वल्स टू AC है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है ये एकदम पहले क्वेश्चन जैसा है? बस ये फाइंड करने वाली चीजें ज्यादा है, बाकी एकदम पहले क्वेश्चन जैसा है। देखो वीडियो में भी मैं क्वेश्चन क्यों लिखता हूँ इस तरह, ताकि क्वेश्चन देखो मेन मुद्दा क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, बाकी अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर आ जाता है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ कि थोड़ा थोड़ा समझ में आए। ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, अगर ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है तो देखो यहाँ कहीं भी एंगल ए का जिक्र किया ही नहीं, किसी में भी एंगल ए का जिक्र किया नहीं किया, करेगा भी नहीं। अगर करना भी होगा तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे है। इनमें से किसी को भी निकालने के लिए मैंने कहा ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों साइड इक्वल है, जहां पे ये मीट करेंगे वहीं से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर नीचे वाले जो तीसरी साइड है उसको दो इक्वल पार्ट्स में काटेगा। अगर एंगल ए का जिक्र करना होगा तो हो सकता है इसको x बोल दे तब इसका जिक्र करे, इसको y बोल दे इसका जिक्र करे, प्रॉपर एंगल ए का जिक्र नहीं करेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन देके तो नहीं करेगा, नहीं तो कहीं से C से एक परपेंडिकुलर गिराएगा, अलग वैल्यू देगा, फिर सिमिलर ट्रायंगल्स का इस्तेमाल होगा, तब जाके वो तुमसे पूछ सकता है। ठीक, अब देखो क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। मैं कह दे रहा हूं जहां पे ये आ रहा है उसको D पॉइंट कह दे रहे हैं, तो BD की वैल्यू मैं कह दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर, और बची DC की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बात को फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, इन ट्रायंगल ABC ड्रॉ AD perpendicular to BC which divides the line, which divides line का होगी या साइड का होगी, यहाँ ट्रायंगल है तो साइड का होगी। ठीक है, which divides the side BC into two equal parts, into two equal parts। टू इक्वल पार्ट्स में काटेगा तो क्या हो जाएगा, BD is equals to DC, BD is equals to DC is equals to 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब तुमसे कह रहा है साइन B बताओ, तो साइन B एंगल ये वाला हो गया। ठीक, देखो साइन B is equals to, इसके सामने वाली साइड हो गई AD, और ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AD अपॉन AB। AD कितना है, AD पता है क्या? अब AD नहीं पता है, AD हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या वैल्यू आएगी इसको देख के क्या लगेगा, 3 ना। अब देखो अब इससे क्या हुआ, तुम डायरेक्ट आंसर बताने योग्य हो गए। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। किसमें, ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाना। क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर।
ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर, ए डी हमें निकालना है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर भेजेंगे -16 इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना 9, 9 इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर और ए डी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, साइन बी में क्या लिखना है ए डी अपॉन ए बी, तो साइन बी इज इक्वल्स टू ए डी की वैल्यू मैंने निकाल दी 3 और ए बी की वैल्यू मेरी कितनी है 5, तो 3/5 आंसर। कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद क्या पूछा है tan c। tan c होगा तो ये वाला एंगल होगा tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो c के सामने परपेंडिकुलर और c के साथ वाली बेस, तो देखो क्या होगा 3/4 tan c 3/4। ठीक है, AD अपॉन DC 3/4। यहीं से मुझे आने लगता है तुम बता दी, काम हो गया आसान, मेहनत कम। अगला क्या कह रहा है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। पहली बात तो मैंने तुम्हें कल एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। पता है यहां बी बी लिखा है, अगर ये एंगल सेम है तो वैल्यू क्या 1, लेकिन यहां पे क्या करना है फाइंड करना है। ठीक, अब देखो सारा कुछ ऐसे ही रट जा रहा है। देखो साइन बी की वैल्यू देखो, साइन बी की वैल्यू तुमने निकाल दी है, कॉस बी की वैल्यू देखो, कॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये बेस बी डी और ये ए बी हाइपोटेन्यूज, तो बी डी अपॉन ए बी, बी डी कितना है 4, ए बी कितना है, देन साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी यानी साइन की वैल्यू क्या 3/5 इसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बी यानी 4/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आ गया एलसीएम, 9 + 16 होता है 25, तो 25/25 आंसर कितना 1। ये बोला आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा अलग से हो गया आइडेंटिटी। ठीक, tan c माइनस cot b देखते हैं। अच्छा इसमें पार्ट मैंने कहीं नहीं डाला ना, कौन सा किसको कहां प्रूव किया, एक लाइन से करते चले जा रहा है। तुम्हें चाहो तो कर देना अच्छे से दिखाने के लिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan b ये हो गया tan c वाला, उसके बाद tan c प्रूफ होने के बाद ये वाला हमें थर्ड के लिए, ठीक है थर्ड के लिए हो गया। अब हमें किसके लिए फोर्थ के लिए जाना है। फोर्थ क्या है tan c माइनस cot b, tan c देखो tan c ये होगा तो देखो ये हो c के सामने हो गया परपेंडिकुलर AD और DC हो गया बेस, तो AD अपॉन DC, AD कितना है 3, AD कितना है 3 और DC कितना है 4, 3/4। और क्या निकालना है cot b क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया BD, परपेंडिकुलर हो गया AD, BD अपॉन AD। BD कितना है 4 सेंटीमीटर, AB कितना है 5 सेंटीमीटर, 4/5। ठीक है, अब वैल्यू रख दो इसमें, देन tan c माइनस cot b, tan c कितना है 3/4 माइनस cot b कितना है 4/5, कितना होगा 20 एलसीएम होगा, 4 5 जाए यानी 5 3 जा 15, 5 4 जाए यानी 4 4 जा 16 -1/20। क्या है तो इतना नोट कर लो, इतना नोट करने के बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लो और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, जो समझ में ना है वो
कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।